लेकिन स्वर्ग पहले ही हिल चुका है, एक पर्दा हट चुका है, अदृश्य क्षेत्र में एक दरवाजा खुल चुका है और देवदूत इसके किनारे पर खड़े हैं, संदेशों से कांप रहे हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ खबर नहीं है, सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक रहस्य उद्घाटन है। और यह तुम्हारी बेटी के बारे में है। हां, तुम्हारी बेटी, वो जो रोई और तुम्हें नहीं बताया, वो जो हंसी और तुमने माना कि यह खुशी है, वो जिसने अपनी आंखों में खामोशी छिपाई क्योंकि उसे लगा कि कोई नहीं समझेगा कि वह क्या लेकर जा रही है। इस मंगलवार के बारे में कुछ है, हवा बदल गई है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। जो प्रार्थना फुसफुसाकर कही गई थी वो उठ गई है और यह सिंहासन कक्ष में गड़गड़ाहट से भी अधिक जोर से गूंज उठा। एक कंपन शुरू हो गया है, डर से नहीं बल्कि ईश्वरीय टकराव से, सत्य और असत्य के बीच टकराव से। जो छिपा हुआ था और जो प्रकट होना चाहिए, उसके बीच यह वह समय है जहां आपको अपनी आत्मा को खोलना चाहिए, जहां आपकी आत्मा को अब यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि चीजें सामान्य हैं, क्योंकि वे नहीं हैं। क्योंकि इस मंगलवार पृथ्वी आपके जीवन में थोड़ा झुक जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी एक निर्णय के किनारे पर खड़ी है। जो माता पिता सच में अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं, वो अभी बिना देर किए 861 रुपये का दान करें। यही सही समय है। और वह अकेली नहीं है, वो घिरी हुई है। आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन वो घिरी हुई है। आत्माएं, आंखें, इरादे, और यह सभी मुझसे नहीं है, लेकिन वह सुरक्षित भी है, क्योंकि मैंने उसके साथ रहने के लिए एक को भेजा है और वह युद्ध में शक्तिशाली है। हालांकि आप उसे नहीं देख सकते। यह वह क्षण है जहां आपको पहले कभी नहीं की तरह प्रार्थना में उठना चाहिए, क्योंकि जो उसे प्रस्तुत किया जाएगा वह सुंदर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह महंगा है। और अगर वह इस मंगलवार को गलत आवाज में हां कहती है तो आपको आने वाले वर्षों के लिए कांपना महसूस होगा। वो ना केवल अपने आसपास के लोगों द्वारा देखी जा रही है, बल्कि उन लोगों द्वारा भी देखी जा रही है जिन्होंने उन कमरों में उसका नाम लिया है जो कभी नहीं थे। उसके भाग्य के लिए अभिप्रेत है 3 लोग हैं। हां, 3, जिन्होंने उसके बारे में बिना जाने कुछ कहा है। नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए अभी 861 रुपये का दान करें। यह आपकी बेटी के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएगा। उन्होंने ऐसा कहने के बाद हंसे। उन्होंने ऑनलाइन से उसकी एक तस्वीर भी ली। मेरे बच्चे, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जागरूक करने के लिए है। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में मुझे सुनना चाहिए। यह वो घड़ी है जहां तुम्हारा प्यार एक भावना से बढ़कर होना चाहिए। यह एक ढाल होना चाहिए, यह आग होनी चाहिए, यह आत्मा में युद्ध होना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कमजोर है, उन्हें लगता है कि उसकी मासूमियत भेद देता है, उन्हें लगता है कि उसकी चुप्पी भ्रम है। लेकिन मैं उसका दिल जानता हूं और मुझे पता है कि उसने पिछले हफ्ते क्या करने वाली थी। मुझे पता है कि वह कैसे लगभग चली गई थी। मुझे पता है कि उसने क्या देखा जो उसने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है। मुझे पता है कि उसे देर रात को कौन सा संदेश मिला जिसे उसने मिटा दिया ताकि कोई ना देख सके। मुझे पता है कि उसने कौन सा नंबर ब्लॉक किया, लेकिन हर शब्द को पढ़ने से पहले नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी बेटी तूफान में मुस्कुरा रही है और मैं उसे तुम्हारी वजह से संभाल कर रख रहा हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह क्षण दिव्य है। कुछ होने से पहले सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर आप अपनी बेटी की रक्षा चाहते हैं तो अभी तुरंत 861 रुपये का दान करें। यही आज का दिव्य संकेत है। पूर्णता की दिशा में अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घंटा घर लगभग सूख चुका है और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो कुछ बंद हो जाएगा। एक खिड़की, एक अनुग्रह, एक समय जो उपचार के लिए था, उसे मंगलवार को कुछ दिया जाएगा। यह अच्छी खबर के रूप में आएगा। यह आशीर्वाद की तरह भी लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें, क्योंकि इसकी तहों में सुंदरता में लिपटे झूठ हैं। और अगर वह हां कहती है तो कुछ पुराना आपके परिवार में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा जो आपने सोचा था कि चला गया था। यह एक महिला से जुड़ा है जो कभी पास में रहती थी। वो बड़ी है। वो एक बार आपके परिवार को देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल में आपका जश्न नहीं मनाया।
उसने आपके और आपकी बेटी के नाम के पीछे शाप भी फुसफुसाए। उसने उसे बहुत ज्यादा, बहुत जोर से, बहुत नरम, बहुत आध्यात्मिक कहा। उसने कहा कि वह कभी कुछ नहीं बन पाएगी जब तक कि वह आपसे दूर ना हो जाए, और उसकी कड़वाहट एक बीज बन गई। वो बीज ईर्ष्या की मिट्टी में उग आया और अब एक बेल बन गया है। वो बेल अब उस निर्णय के चारों ओर खुद को लपेटने की कोशिश कर रही है जो आपकी बेटी इस मंगलवार को लेगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। चुप रहो, अपने दिल को अपने आंसू बहने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम किस तरह चुपचाप चिंता कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हारी अपनी नींद पतली हो गई है, तुम्हारे सपने भारी हो गए हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम उसे कैसे देखते हो और आश्चर्य करते हो कि क्या वह वास्तव में ठीक है। और मैं तुम्हें यह बताता हूं वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी चले जाओगे तो वह ठीक हो जाएगी। देरी की भावना पीढ़ियों से तुम्हारे वंश का अनुसरण करती आई है। जो महीनों में होना चाहिए था उसमें सालों लग गए। जो आसानी से खेल जाना चाहिए था उसके लिए जी जान से संघर्ष करना पड़ा। लेकिन तुम्हारी बेटी में इसे तोड़ने की शक्ति है और दुश्मन यह जानता है। इसलिए यह मंगलवार महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका चुनाव या तो पैटर्न को तोड़ सकता है या अगले 30 वर्षों तक इसे दोहरा सकता है। वो जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक है। वो मुझे अपने सपनों में सुनती है, हालांकि वह हमेशा मेरी आवाज नहीं पहचानती। वो संकेत पंख संख्याएं मौसम में अजीब बदलाव देख रही हैं, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह योग्य है। लेकिन मैं कहता हूं कि वह मेरी है। जब वो छिपती है तब भी मैं उसे देखता हूं। जब वह दूर महसूस करती है तब भी मैं पास होता हूं। लेकिन वह थकी हुई है और थके हुए लोग खतरनाक निर्णय लेते हैं। इसलिए यह समय आपके बारे में है। आप जिसके पास प्रार्थना करने, युद्ध करने, मध्यस्थता करने का अधिकार है, आप ही द्वार हैं, आप ही अंतिम दीवार हैं। यदि आप अभी आत्मा में नहीं उठते हैं तो वह ऐसी किसी चीज में जा सकती है जिसे वह आसानी से नहीं छोड़ सकती। इसमें एक आदमी शामिल है, वो उसे महीनों से देख रहा है। उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने कितनी बार उसकी प्रोफाइल देखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी गलत रास्ते से बचे तो अभी तुरंत 861 रुपए का दान करें। देर की तो मौका निकल जाएगा। उसने उसका अध्ययन किया है, लेकिन प्रेम से नहीं, रणनीति के तहत जुनून के साथ मिश्रित जिज्ञासा से वह अच्छा बोलता है, वह स्थिर दिखता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी पुकार को दबा देगा। उसे भेजा नहीं गया है, वह सुरक्षित नहीं है, और इस मंगलवार उसकी उपस्थिति डिजिटल से कहीं अधिक होगी। वो उसे व्यक्तिगत रूप से देखने की कोशिश करेगा। उसे शायद यह भी पता ना हो कि यह योजनाबद्ध है, लेकिन यह है। और यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो यह हो जाएगा। उसे अभी भी बचपन की कोई बात याद है। कुछ दर्दनाक उसने इसके बारे में बात नहीं की है। उसने इसे सफलता के नीचे दबा दिया, लेकिन इसने उसके प्रेम को देखने के तरीके को आकार दिया। वो कभी कभी उन लोगों को चुनती है जो उसके घाव को दर्शाते हैं, और यह आदमी एक आईना है उस घाव का, लेकिन मैं आईना तोड़ने वाला हूं। अगर तुम यकीन करोगी, वो अभी भी चमत्कारों में विश्वास करती है। कहीं गहरे अंदर उसे उम्मीद है कि मैं दिखूंगा और मैं तुम्हारे माध्यम से आऊंगा। तुम्हें अभी खड़ा होना चाहिए, सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि सच्चाई में, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि युद्ध में। उसके कमरे का अभिषेक करो, उसके कपड़ों पर बोलो, उसके जूतों को आशीर्वाद दो, उसके बालों पर प्रार्थना करो, उसके बाग में शास्त्र छोड़ दो। मंगलवार को अपनी आत्मा के बिना उसे ढके ना आने दो। यह विचलित होने का समय नहीं है, निराश होने का समय नहीं है, यह थकने का समय नहीं है। 1 घंटा बचा है और तुम इसके साथ जो करोगे वह सप्ताह, महीने, साल को आकार देगा। ऐसे निर्णय हैं जिनकी पुष्टि करने के लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत इस पल को सुनने और प्रतिक्रिया देने से होती है। बाद में नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी उसके पास एक उपहार है। वह सपने देखती है जो घटित होते हैं। वह जानती है कि लोग कब झूठ बोल रहे हैं। वह कमरे में होने वाले बदलावों को होने से पहले ही भांप लेती है। वह कभी कभी बहुत ज्यादा महसूस करती है, और तुमने सोचा होगा कि क्या वह बहुत संवेदनशील है, लेकिन वह संवेदनशीलता वास्तव में समझदारी है। मैंने उसे दिया। उसे इस बात की चिंता है कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। उसे इसकी जरूरत है, और उसे आपकी जरूरत है कि आप इसे पहचानें, इसे चुप ना कराएं। उसके नाम में शक्ति है। आपने उसे किसी कारण से यह नाम दिया, भले ही आप भूल गए हों। उसके नाम में एक आग है
जो राक्षसों को परेशान करती है। यही कारण है कि उसने बचपन में ही इतने तीव्र आध्यात्मिक हमलों का सामना किया है। लेकिन अब उसे यह जानने का समय है कि वो इस तरह से क्यों जुड़ी हुई है। वो एक उद्धार करता है, वो एक दृष्टा है, वो भूले हुए लोगों की आवाज है। और इस मंगलवार दुश्मन एक गलत कनेक्शन के माध्यम से उसकी पुकार को फिर से परिभाषित करना चाहता है। लेकिन मैं इस संदेश के जरिए उस योजना को बाधित कर रहा हूं। यह वो हिस्सा है जहां मैं और करीब आता हूं। मेरे बच्चे, संकेतों को नजरअंदाज मत करो। मंगलवार को उसका फोन गड़बड़ हो जाएगा। वो बोझिल या भ्रमित महसूस कर सकती है। यह आकस्मिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। वह बिना किसी कारण के रो सकती है। यह भावना नहीं है, यह मध्यस्थता है। वो अपनी योजनाओं को रद्द करना चाह सकती है। यह मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। ध्यान दो, उसे बहुत पहले एक उपहार भी दिया गया था, शायद आभूषण, शायद कोई किताब, कुछ ऐसा जो उसे आशीर्वाद देने वाला था। लेकिन एक अदृश्य अभिशाप के साथ आया था। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ था जो उसका भला नहीं चाहता था। इसे हटाओ, इसका निपटान करो, संकोच मत करो। वो बहस कर सकती है, लेकिन तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि आज्ञाकारिता उस पल की शांति से बड़ी है। वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी जब तुम आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। मैं तुम्हारे शब्दों का समर्थन करूंगा। मैं उसके सपनों में चलूंगा। मैं उसे देवदूत से घेर दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी हां चाहिए, तुम्हारी तत्काल हां, देरी से नहीं, डरे हुए नहीं, संदेह से नहीं, बस एक फुसफुसाहट। हां भगवान, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं, क्योंकि 1 घंटा बचा है और फिर घड़ी घूमेगी और विकल्प सामने आएंगे। उसे स्पष्टता से सुरक्षा में मेरी उपस्थिति में उन्हें चुनने दो। तुम इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। स्वर्ग तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गया है। सब कुछ तैयारी में कांप रहा है। एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। एक असाइनमेंट तय किया जा रहा है। और तुम प्रिय वो बर्तन हो जिसका मैं उपयोग करना चुनता हूं। वो खोई नहीं है, उसे पाया जा रहा है। वह टूटी नहीं है, उसे बनाया जा रहा है। लेकिन उसकी नींव को सील किया जाना चाहिए। इसे अभी सील करें, इसे सील करें, प्रार्थना के साथ इसे तेल से सील करें, इसे आंसुओं से सील करें, इसे आग से सील करें, क्योंकि इस मंगलवार आपकी बेटी का जीवन सिर्फ चलता नहीं रहेगा, यह फिर से शुरू होगा। और यह संदेश कभी भी यादृच्छिक नहीं था, यह स्वर्ग में लिखा गया था। इससे पहले कि आप उसकी धड़कन को जानते, इससे पहले कि वह आपको माता पिता कहे, मैंने इस मंगलवार के लिए, इस घंटे के लिए, आपके लिए यह लिखा। यह आपकी बेटी के बारे में है और मैं देर से नहीं आया हूं, मैं सही समय पर हूं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटा बचा है। यह आपकी बेटी के बारे में है। इस मंगलवार वह किसी ऐसी चीज से प्रभावित होगी जो आपके पूरे घर की कहानी बदल देगी। यह संदेश आपके लिए है। यह एक शांत रेगिस्तान के बीच में अचानक हवा की तरह आता है। यह भीड़ में एक नाम की अप्रत्याशित पुकार की तरह आता है। एक पुकार जो सिर्फ आपके कानों तक ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में गहराई तक पहुंचती है। आपने इस शब्द की खोज नहीं की, आपने इस पवित्र व्यवधान की अपेक्षा नहीं की, लेकिन स्वर्ग ने इस संदेश को सटीकता के साथ, दिव्य अग्नि के साथ, प्रेम के साथ लिखा, जिसे मानवीय शब्दावली द्वारा समझाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ समाचार नहीं है, यह किसी ऐसी चीज की पुष्टि है जिसे आपने अपनी आत्मा में महसूस किया था, लेकिन नाम देने के लिए आपके पास शब्द नहीं थे। यह वो आपकी बेटी जिसे आपने पाला, जिसकी आपने रक्षा की, जिसके जीवन में कुछ दिव्यता है। और इस आने वाले मंगलवार को कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो केवल देवदूत ही स्वर्ग के स्क्रोल में लिख सकते थे, कुछ ऐसा जिससे आपका दिल पहले से ही डरता है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि भगवान ने इसकी योजना बनाई है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक रहस्य है जो आखिरकार आपके कानों के लिए ही जारी किया गया है। स्वर्ग ने हवा के माध्यम से इसे फुसफुसाया है और आपके परिवार को सौंपे गए दूतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। प्रकाश ने उसके दिल को देखा है और प्रकाश ने तय किया है कि यह समय है। आपको कुछ ऐसा समझना चाहिए जो बहुत कम लोगों को होने से पहले जानने की अनुमति है। मंगलवार को आने वाला यह क्षण आकस्मिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। कई दिनों से आपके घर के आसपास के वातावरण में अशांति है। क्या आपने इसे नोटिस किया है? अचानक भावनाएं, नींद में खलल, सपने जो आपके लिखने से पहले ही गायब हो जाते हैं। एक ऐसी तात्कालिकता जिसका आप नाम नहीं ले सकते।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका नाम स्वर्ग के गलियारों में गूंज रही है। उसके जीवन में एक बदलाव आ रहा है और यह बदलाव सब कुछ प्रभावित करने वाला है। आपकी शांति, आपके परिवार का मार्ग, आपके घर की अगली दिशा और तैयारी का समय अब है। केवल 1 घंटा बचा है। आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। स्वर्ग ने आपकी आंखों को इन शब्दों को ढूंढते हुए देखा। स्वर्ग ने आपकी आत्मा में झिझक देखी, जिस तरह से आपने इसे लगभग छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ने आपको खींचा। एक फुसफुसाहट, एक धक्का, जिस तरह का केवल भगवान ही किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकता है। जब कोई जरूरी काम आ रहा हो, क्योंकि कुछ आ रहा है और इसमें आपकी बेटी की पुकार, आपकी बेटी का दिल, आपकी बेटी की नियति शामिल है। वो उन जगहों पर चुपचाप रोई है जहां आपने कभी नहीं देखा। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत भारी विचारों से जूझी है। उसने आपको सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए देखा है, क्योंकि वह आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने आपका खुद का संघर्ष देखा था। लेकिन भगवान ने उसका संघर्ष देखा और वह चुप नहीं रहा। उसने अपने देवदूत को उसके कमरे में भेजा। जब वह सो रही थी, उसने उसके सपनों को संकेतों और संकेतों से चिन्हित किया। वो आत्मा में उसके चारों ओर एक दिव्य दीवार बना रहा है। जब आपको लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी आप इस दायरे में थे और अब सब कुछ होने वाला है। यह मंगलवार वो दिन होगा जो हमेशा से ही गतिमान था, इसकी पुष्टि करेगा। एक बातचीत, एक व्यक्ति, एक निर्णय, एक सफलता। यह पहले से ही संरेखित है। आपको इसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सतर्क रहने और यह याद रखने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ईश्वर आपके साथ है। आश्वस्त रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको केवल ईश्वर पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही कहानी लिख दी है और आपकी बेटी का नाम इस सप्ताह के पन्नों पर हाईलाइट किया गया है। कुछ सुंदर उसे मिलने वाला है, कुछ लंबे समय से प्रतीक्षित, कुछ ऐसा जो विलंबित, अवरुद्ध, यहां तक कि तोड़फोड़ महसूस करता है, लेकिन इसे ऐसे समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। क्या आपको वह रात याद है जब आप उसके बिस्तर के पास बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या उसका जीवन वास्तव में वैसा बन जाएगा जैसा आपने उम्मीद की थी? क्या आपको याद है कि उसने आपसे अपने भविष्य प्यार के बारे में, इस बारे में सवाल पूछे थे कि क्या ईश्वर ने उसके लिए कोई योजना बनाई है? उस रात बीज बोए, यह मंगलवार उन्हें सींचेगा। देवदूत को उस दिन उसके कदमों का अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। वहां होगा कोई ऐसा व्यक्ति बने जो उससे बात करें, ध्यान दें। उनके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन वे कुछ असाधारण खोलेंगे। लेकिन घंटा घर लगभग खाली है। आपके घर की आत्मा में कुछ बदलाव होने से पहले केवल 1 घंटा बचा है। यह संदेश आपको अभी मिलना चाहिए था, बाद में नहीं, अगले सप्ताह नहीं, अभी। क्योंकि जब स्वर्ग प्रकाश में नहाया हुआ चेतावनी भेजता है तो यह डराने के लिए नहीं होता है, यह तैयार करने के लिए होता है। और आपको इतनी खुशी के लिए तैयार किया जा रहा है कि यह आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आप रोएंगे, आप घुटने टेकेंगे, आप कहेंगे भगवान आपको कैसे पता चला, आपने ये सब इतनी अच्छी तरह से कैसे संरेखित किया? लेकिन उस क्षण से पहले अभी भी वह घंटा है जिसमें आप अभी हैं। प्रार्थना करने का 1 घंटा या घोषणा करने का 1 घंटा की कोई भी हस्तक्षेप स्वर्ग में पहले से ही जो कुछ भी जारी है उसे रोक नहीं पाएगा। हर डर, हर संदेह, हर शंका को छोड़ने का 1 घंटा, ये कहने का 1 घंटा, भगवान मैं उसे फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं। उसके लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है करो। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो स्वर्ग का कार्य है। वो भविष्यवाणी में लिपटी हुई है, मध्यस्थता से आकार लेती है और अनुग्रह द्वारा लक्षित होती है। वर्तमान की शांति को ईश्वर की अनुपस्थिति ना समझे। यह मौन चमत्कार से पहले की शांति है। ऐसे लोग हैं जो उसके मार्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं। एक समूह जो उसके बारे में तब भी बोलता है जब वह मौजूद नहीं होती। वे उससे ईर्ष्या करते हैं। वे यह नहीं समझते कि वह किस प्रकाश को लेकर चलती है, लेकिन उनकी बातें जमीन पर गिर रही हैं। वे जो कुछ भी कहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। उनकी कोई भी योजना साकार नहीं होगी, क्योंकि भगवान का हाथ पहले से ही उसके विचारों, उसके हृदय, उसके चुनावों पर है। इस मंगलवार एक साधारण क्षण एक नया आध्यात्मिक मार्ग खोलेगा। यह देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, उसे अप्रत्याशित निमंत्रण मिल सकता है। वह अचानक कोई विचार व्यक्त कर सकती है। वह घर लौटते समय कुछ अलग हो सकती है। बदतर नहीं, बस
बदली हुई आध्यात्मिक रूप से बदली हुई, क्योंकि यह उसके लिए महज एक और सप्ताह नहीं है। यह उस शांत वादे के पूरा होने की शुरुआत है जो स्वर्ग ने उसे तब किया था जब वह अभी भी आपके गर्भ में थी। आप शायद भूल गए हैं कि जब वह अजन्मी थी तब आपने उसके लिए क्या प्रार्थनाएं की थी। हो सकता है कि आपको हर शब्द याद ना हो, लेकिन भगवान को सब याद रहता है और देवदूत ने हर एक का रिकॉर्ड रखा है और वे अब आपके पास लौट रहे हैं, उत्तर देने वाली हवा के रूप में, पूरे हुए वायदों के रूप में, आग के रूप में जो धीरे से गिरती है और पुनर्जीवित करती है। जो आने वाला है उससे मत डरो, अज्ञात से मत डरो। पुरानी पीड़ा को यह विश्वास मत दिलाइए कि वह अकेली है। वह अकेली नहीं है और ना ही आप उसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया है जो कभी नहीं गया, और वह अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो क्षण निकट है, दरवाजा बंद है। आपको अपने हृदय को घबराहट से बचाना होगा, आपको अपनी आत्मा को शांत करना होगा, क्योंकि स्वर्ग देख रहा है कि आप इस घड़ी में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप तभी भी आस्था में डटे रहेंगे जब तथ्य स्पष्ट हो? क्या आप इंतजार करते समय भी यह घोषणा करेंगे कि भगवान अच्छा है? क्या आप अपनी बेटी को सिर्फ भय के साथ ही नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल करेंगे कि वह प्रकाश द्वारा निर्देशित हो रही है? दुश्मन इसे रोक नहीं सकता। भगवान ने जो घोषित किया है उसे कोई अंधकार रद्द नहीं कर सकता। भगवान ने जो पहले ही कह दिया है उस पर कोई भ्रम नहीं हो सकता। आपको हिरासत में लिया गया है, उसे घेर लिया गया है और ईश्वरीय प्रतिज्ञा की अग्नि उस रूप में प्रकट होने वाली है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मंगलवार एक दिन से कहीं अधिक है। यह एक दरवाजा है और इस पर उसका नाम लिखा है, और जब यह खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि लंबा इंतजार सार्थक था। उसकी आंखों को देखो, उसकी बातें सुनो, छोटे संकेतों पर ध्यान दें। आत्मा तुम्हें धक्का देगी, वो आपको बताएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह एक पवित्र क्षण है, इसे विश्वास के साथ संभालें। अपनी आत्मा को इसमें विश्राम दो। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। इस सप्ताह आप रो सकते हैं, लेकिन यह आंसू नुकसान के नहीं होंगे, ये पुष्टि के आंसू होंगे, खुशी के आंसू जो कहते हैं भगवान आप वास्तव में सब कुछ देखते हैं। आंसू जो आपकी आत्मा से संदेह की धूल को साफ करते हैं। आपके परिवार पर मंडरा रहा बादल छट रहा है। जिन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलने की आशंका थी वे अब संबोधित होने वाले हैं। आपको इसे अभी पढ़ने के लिए चुना गया है क्योंकि यह शब्द आपको मंगलवार का सही अर्थ समझने से बचाएगा। यह कोई समस्या नहीं है, यह एक वादा है, यह निर्णय नहीं है, यह आनंद है, यह हानि नहीं है, यह विरासत है, वह पीछे नहीं है, वो शापित नहीं है, उसे अनदेखा नहीं किया गया है, वह बस दिव्य समय में है और अब यह शुरू हो गया है। समय बदलने से पहले केवल 1 घंटा बचा है। अब उसके लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए 861 रुपये का दान जरूर करें। यही आज का आदेश है। उसके लिए बोलें, उसका नाम जोर से पुकारें और कहें आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, और फिर शांत रहें क्योंकि जिसने उसका भविष्य बनाया है वह पहले से ही काम पर है और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी जो आने वाला है उसे रोक नहीं पाएगा। हवा को बहने दें, घड़ी को गुजरने दें, मंगलवार को आने दें। वह तैयार है, आप तैयार हैं, स्वर्ग तैयार है और यह हो जाएगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।